इस वक्त मेरे देश के प्रधानमंत्री को कश्मीर जाना चाहिए था, वो बिहार पहुंच गए। ये तस्वीरें जो पूरा देश देख रहा है, वो तस्वीरें आपने देखी कि नहीं देखी? वो नीतीश कुमार जो राज्य के बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मुस्कुराते हुए पीएम मोदी के साथ दिखाई दे रहे हैं। वो तस्वीरें आपने देखी कि नहीं देखी? नहीं, बिल्कुल मैंने देखी वो तस्वीरें। देखी आपने? जिस वक्त कश्मीर में होना चाहिए था मेरे प्रधानमंत्री को, वो बिहार में चुनावी रैली कर रहे हैं। बीजेपी वाले की चड्डी ये आपका ठीक आप बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं बोलिए अगर मैं गलत सवाल कर रहा हूं तो। ये मेरा सवाल नहीं है, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का सवाल है। पूरा देश जानना चाह रहा है कि आपके लिए चुनावी रैली जरूरी है, बिहार जीतना जरूरी है, या फिर मेरे देश की लाज? नहीं, चुनाव रैली का तो इससे कोई संबंध ही नहीं है। 3 दिन पहले की जो घटना थी, उस घटना में पूरी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में कमान ली, सारा काम प्रधानमंत्री जी ने किया। गृह मंत्री जी घटना स्थल पर पहुंच गए, रक्षा मंत्री जी आप ये कह रहे हैं चुनावी कार्यक्रम नहीं था ये? नीतीश कुमार वहां पे भाषण दे रहे थे कि हम आपको कभी दगा नहीं देंगे। वो अपनी वफादारी के सबूत दे रहे थे वहां पर मंच से। और मेरे देश के प्रधानमंत्री मंच से ऐलान कर रहे थे कि हम पाकिस्तान को क्या जवाब देंगे। मतलब चुनावी रैली में वो कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं वो दम से कहते हैं, और उस पर रिजल्ट भी आपके सामने देते हैं। आपने उससे पहले के भी उदाहरण देखे हैं, और आज की जो घटना है उससे निश्चित रूप से। तो बता दीजिए पुलवामा का कौन जिम्मेदार था? हमें तो आज तक नहीं पता चला सर कि वो आरडीएक्स कहां से आया था, कैसे आया था, क्यों आया था, कौन लेकर आया था। अगर आपको मालूम है तो बता दीजिए सर, क्योंकि 2014 से पहले तो बीजेपी इस्तीफे मांगती थी कि इस गृह मंत्री ने इतने कपड़े बदले तो उनके इस्तीफा ले लो। और 2014 से पहले इस्तीफा भी हुआ, आप भी जानते हैं। हुआ ना सर, मुंबई हमले में शिवराज पाटिल का हुआ, एनएसए का इस्तीफा हुआ। तो आज तो कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा सर। वाह भाई वाह। देखिए, कुछ बातों का जवाब व्यक्तिगत रूप से भी दिया जा सकता है, चैनलों में उनको दिया जाना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। देश की सुरक्षा का मामला है, बड़ा गंभीर मामला है। ऐसे लोग सर व्यक्तिगत रूप से जवाब, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। फोन पर बताएंगे क्या आप मुझे? नहीं, मैं आप व्यक्तिगत रूप से आपकी और मेरी बात की अलग चीज है, लेकिन जिस तरह की बातें हैं उन बातों को देखिए देश नहीं व्यक्तिगत रूप से आप मेरे मित्र हैं, मैं बोल रहा हूँ सार्वजनिक रूप से। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आप जवाबदेही से बच जाएंगे। सरकार में आपको जवाब देना है। बच रहा हूँ मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। आपने देखा कि माननीय गृह मंत्री जी पहली बार देश का कोई गृह मंत्री घटना के 1 घंटे के अंदर घटना स्थल पर पहुंचा। ये सबके सर 1 घंटे में नहीं सर, नहीं 1 मिनट जोशी जी मेरी बात सुनिएगा सर। ये मैं मांग नहीं कर रहा कि गृह मंत्री इस्तीफा दें। आपके बीजेपी के अपने नेता, सर सुनिए ना, बीजेपी सर बताने दीजिए देश को। देश भी ये बात सुने, क्योंकि मैं जानता हूं कि देश की मीडिया में ऐसी खबरें नहीं आती है। आपके अपने नेता अमित शाह जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, मोदी जी से इस्तीफा मांग रहे हैं। आपके अपने बीजेपी के नेता जानते हैं सर कौन है? मैं उनका सोशल मीडिया एक्स पर लिखा हुआ बयान पढ़ रहा हूं, जो इंग्लिश में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है उन्होंने, उसका तर्जुमा हिंदी में कर रहा हूं। मैं बताता हूं फिर ये कौन है। ये है सुब्रमण्यम स्वामी। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। जवाबी कार्रवाई की मांग करने की बजाय पहले मोदी शाह से इस्तीफा मांगो। चीन, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश पर कई बार इनकी परीक्षा हो चुकी है और दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत माता का अपमान हुआ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और शेयर करो, और भाई सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, थैंक यू भाई।